जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग जानेंगे अरब प्रायद्वीप पर कितने देश स्थित हैं और गल्फ कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए, ये जो अरब प्रायद्वीप है, ये कहा जाए तो जंक्शन पॉइंट है। किसका किसका? तो एशिया और अफ्रीका का। देखिए, इधर है आपका अफ्रीका, इधर है आपका अफ्रीका, इधर है आपका एशिया, और ऊपर चले जाएंगे तो इधर आपको मिलेगा क्या? यूरोप, है ना। इधर चले जाएंगे आप तो यूरोप मिलेगा। तो ये जो अरब प्रायद्वीप है, लगभग लगभग ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप नीचे आएंगे तो ये देखिए लाल सागर आपको मिलेगा। लाल सागर से इधर आएंगे तो अरेबियन सी मिलेगा आपको। इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा फारस की खाड़ी। ये जो है फारस की खाड़ी है। और इधर चले जाएंगे आप, देखिए, तो ये आ जाएंगे अरब सागर में। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप जो है इसी की बात करेंगे। इस पे लगभग 7 देश, लगभग क्या एग्जैक्टली 7 देश स्थित हैं, जिनको अरब प्रायद्वीप पर स्थित देश बोलते हैं। इसमें सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब आता है, यमन आता है, ओमान, यूएई, यहीं पर छोटा सा कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये 7 कंट्री इस पे स्थित हैं। आप इस वाले मैप में देखिए, सऊदी अरब हो गया, ये है आपका यमन, ओमान, यूएई, यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल, यूएई के बाद यहाँ पर छोटा सा कतर है, कतर के बाद यहीं पर कुवैत है, सॉरी कुवैत ऊपर है, यहाँ पर बहरीन है। ठीक है, 7 है। और जो फारस की खाड़ी से जितने देश अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सारे 8 देश को, टोटल 8 देश को गल्फ कंट्री में काउंट किया जाता है। तो देखिए, यमन जो है ये गल्फ, जो फारस की खाड़ी है उससे अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यमन को हटा दिया जाए और ईरान और इराक को शामिल कर दिया जाए तो टोटल 8 कंट्री बन जाते हैं गल्फ कंट्री में। देखिए, एक तो हो जाएगा आपका सऊदी अरब सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर यमन है। ठीक है, अभी हम आपको बोले हैं कि यमन जो है फारस की खाड़ी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मतलब ये गल्फ कंट्री में नहीं आता है, तो यमन को हटा दीजिए। ओमान हो जाएगा, ओमान के ऊपर आप जाइए तो आपको यूएई मिलेगा, बहुत छोटा सा देश है ये, छोटा सा। यूएई के ऊपर जाएंगे तो और छोटा सा कतर मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ छोटा सा देखिए बहरीन है, बहरीन के बाद कुवैत है, और कुवैत के जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इराक मिलेगा आपको एक कंट्री, और ईरान। ये टोटल 8 कंट्री जो हैं वो गल्फ कंट्री में आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ये जो कंट्री है इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, पहला जो कंट्री है ये है सऊदी अरब। ठीक है, अरब प्रायद्वीप पर स्थित ये देश है। अरब प्रायद्वीप का लगभग लगभग 80% जो एरिया है ना, सऊदी अरब के पास ही है। अरब प्रायद्वीप का लगभग 80% क्षेत्रफल इसी के पास है। यहीं पर एक मरुस्थल है रब अल खली, जो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है रियाल है। यहीं पर जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी पवित्र धार्मिक स्थल 2 है, एक है मक्का और एक है मदीना। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो जाते हैं हज यात्रा के लिए। ठीक है, उसके बाद जब इसके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो एक देश आपको मिलेगा यमन। देखिए यहाँ पर यमन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। यमन के नीचे यहीं पर सोकोत्रा द्वीप है, इसमें नहीं लगा पाए हैं, यहीं पर सोकोत्रा द्वीप है, उस पर यमन का ही अधिकार है। ठीक है, दक्षिणी भाग इसका अदन की खाड़ी से मिलता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसके नीचे ही अदन की खाड़ी है। ठीक है, इसका जो दक्षिणी भाग है इसको यदन भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि ये अदन की खाड़ी में ही बिल्कुल स्थित है। सना यहाँ की राजधानी है, ये है सना यहाँ की जो राजधानी है। इसके निकट वादी ये दहद ज्वालामुखी यहीं पर है। ठीक है, अच्छा देखिए, जितने भी आपको अरब प्रायद्वीप पर 7 देश बताए हैं, उन 7 देशों में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात किया जाए तो यमन में ही होता है। ये एक स्टैटिक फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यमन के बाद आता है ओमान। ओमान जो है ईरान से अलग होता है हॉर्मुज जल संधि के द्वारा। देखिए, ये आपका पूरा यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पूरा और थोड़ा सा यहाँ, ये पूरा का पूरा ओमान है। इसके ऊपर जाएंगे, जब ओमान के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा ईरान। ठीक है, तो ईरान से अगर यमन को कोई अलग करता है तो वो है हॉर्मुज जल संधि। अगर हॉर्मुज जल संधि पर नियंत्रण करने की बात आई, अगर कोई नियंत्रण करना चाहेगा तो सबसे आसानी से यमन ही कर सकता है इस पर नियंत्रण। ठीक है,
उसके बाद इवाला क्षेत्र यहीं पर है यमन में, एक जो प्राकृतिक गैस भंडार बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। यूएई है, यूएई को फारस की खाड़ी के तट पर ब्रिटिशों ने ट्रूसियल स्टेट के रूप में बसाया था। ये 7 राज्यों का समूह है, इसमें टोटल 7 राज्य है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो यूएई है। ठीक है, सबसे बड़ा दुबई है, सॉरी यहाँ पर दुबई है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसका क्षेत्रफल टोटल पता कितना है? 83,600 वर्ग किमी, इतना ही क्षेत्रफल है इसका। और इसका विकास कब हुआ था? जब हांगकांग टूटा था ना, तो वहाँ से सारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे, जितनी भी कंपनियाँ थी मल्टीनेशनल, वो सब उठ करके यहीं पर आ गई थी, जिसकी वजह से इसका बहुत तेज़ी से विकास हो गया था। कतर देख लेते हैं। इसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर छोटा सा देश है कतर। इसका एकमात्र पड़ोसी देश सऊदी अरब है, बाकी इसका कोई पड़ोसी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक छोटा सा देश है। यह प्राकृतिक गैस का यहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारण है। इसका क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किमी है बस। इसकी जो राजधानी है कहाँ है? कतर की राजधानी दोहा है। और यहीं पर दोहा में कुछ हुआ था अभी, याद करिए, दोहा में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, अभी संपन्न हुआ है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर छोटा सा देश है बहरीन। ये सऊदी अरब तथा जो कतर प्रायद्वीप है, इसके मध्य में 13 द्वीपों का समूह है। 13 द्वीप हैं छोटे छोटे, उसी का समूह है। यहाँ के जो शासक है ना, उसको अमीर कहा जाता है। बहरीन के जो शासक हैं उसको अमीर कहा जाता है। मनामा राजधानी व प्रमुख नगर पत्तन है यहीं पर। बहरीन का जो राजधानी है मनामा है। यह एक प्रायद्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 765 वर्ग किलोमीटर है। जब बहरीन के ऊपर चलेंगे हम लोग तो देखेंगे एक छोटा सा और कंट्री है, कुवैत। आप लोगों में से अगर कोई एयरलिफ्ट मूवी देखा होगा तो उसमें देखिएगा यही दिखाया गया है। कुवैत में जो फंसे हुए भारतीय थे या अदर देश के नागरिक थे, उनको कैसे बाहर निकाला गया है। आप लोग देखिएगा कभी एयरलिफ्ट मूवी, वो कुवैत पर ही बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ही कम है, कुवैत का भी। इसका सीमा ईरान से नहीं लगता है। देखिए इधर ऊपर से आपका ईरान चालू होता है, तो ये जो कुवैत है, इसका जो सीमा है वो ईरान से नहीं लगता है। ठीक है, ये इसके बगल में है, तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी सीमा ईरान से लगता है कि नहीं लगता है। तो कुवैत जो है इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत इराक युद्ध अगस्त में 1990 में हुआ था, जिस पर एयरलिफ्ट मूवी बनी है। वही हम आपको बता रहे थे कि इराक में ये युद्ध हुआ था 1990 में। यहाँ शीतकाल में एक गर्म हवा चलती है जिसको कौस बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर एक पहाड़ी है, बरगन पहाड़ी है। विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र यहीं पर है, कुवैत में, बरगन पहाड़ियों पर। उसके बाद आता है इराक। देखिए यहाँ पर इराक है, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, इराक की जो राजधानी है बगदाद है। तेल क्षेत्र है, यहाँ से ऑयल निकाला जाता है। अच्छा, बेबीलोन नाम सुने होंगे, ईरान में ही बेबीलोन है, जिसमें 10 जून 323 था ना, हाँ 323 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा उसका जो घोड़ा है बुके-फराल, उसकी मृत्यु हुई थी यहीं पर ईरान में। मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान में ही विकसित हुई है, जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अच्छा, ग्रामीण में सबसे प्राचीनतम अगर पूछेगा तो मेसोपोटामिया का होगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला, फरात, टिग्रिस, यूफ्रेटस नदी घाटी में स्थित है। दजला फरात जो है अर्मेनिया की उच्च भूमि से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की दजला फरात क्या है? नदी है ना। ये अर्मेनिया जो है ना, 3 काकेशस पर्वत में बताए थे 3 देश थे, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो वहीं अर्मेनिया से निकलती है। अर्मेनिया का जो उच्च भूमि है वहाँ से निकल के फारस की खाड़ी में गिरती है। इराक का जो तट रेखा है, जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है, 58 किमी है। ईरान और इराक का भी युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1980 से लेकर के 1988 तक युद्ध चला था। ईरान और इराक गृह युद्ध चला था। करबला यहाँ का धार्मिक क्षेत्र है, इराक का। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ईरान भी बचा हुआ है ना, ईरान देख लीजिए, बस 1 मिनट और।
टोटल जो इधर के जितने भी कंट्री हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो इराक बचा हुआ, ईरान के बारे में अभी क्या बताएं आपको। अभी करंट में देखिए यहाँ पर चाबहार पोर्ट था जिसके भारत के साथ डील कैंसिल कर दिया था इसने, चाबहार पोर्ट को लेकर। ईरान के जस्ट उत्तर में ना आप जाएंगे नॉर्थ साइड में तो यहीं पे कैस्पियन सागर मिलेगा आपको, और दक्षिण में फारस की खाड़ी है ही है, और इधर आपका ओमान से अलग करता है ये कौन सा, हॉर्मुज जल संधि, ये बताएं आपको। इसका पुराना नाम फारस था, ईरान का ही पुराना नाम फारस था। आबादान तेल क्षेत्र है यहाँ पे, 10 तेल लूट मरुस्थल है। चाबहार बंदरगाह भारत को दिया था डेवलप करने के लिए ईरान ने, लेकिन शायद अमेरिका या फिर किसी और के दबाव में आकर उसने अपना फैसला वापस ले लिया। इतना सफिशिएंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देखते नहीं हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।